नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा एसपी ने अपराध समीक्षा के लिए बैठक, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और अवैध तस्करी पर सख्ती के दिए निर्देश। डूंगरपुर में बाइक को बचाने के चक्कर में पलटा ऑटो, हादसे में पति पत्नी सहित 4 बच्चे हुए घायल। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा, पेट्रोल टैंकर की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। बांसवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में जिले की कानून व्यवस्था, लंबित अनुसंधान, सड़क दुर्घटनाओं और विभिन्न विशेष अभियानों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा पुलिस ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर अपनी रणनीति और सख्त कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की अध्यक्षता में आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में वर्ष 2024-25 और वर्ष 2026 के मई माह तक दर्ज अपराधों का विश्लेषण किया गया। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं, लंबित अनुसंधानों, न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों और विभिन्न विशेष अभियानों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, SC/ST एक्ट, वाहन चोरी और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। साथ ही वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, ई-तामील, मालखाना निस्तारण और CCTNS सहित तकनीकी मॉड्यूल की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। चोरी, लूट और नकबजनी के अनट्रेस मामलों का शीघ्र खुलासा कर अपराधियों तक पहुंचने के प्रयास तेज किए जाएं। आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को शांति समिति की बैठकें आयोजित करने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने, गश्त और नाकाबंदी बढ़ाने, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने तथा स्थायी वारंटियों और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। मेताली गांव जा रहा एक ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। हादसे में पति पत्नी और उनके 4 बच्चे घायल हुए हैं, जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। आखिर यह हादसा कैसे हुआ, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ऑटो सड़क पर पलट गया। हादसे में धानी हथाई निवासी हुरजी आहारी, उनकी पत्नी छाया और उनके 4 बच्चे घायल हो गए। परिवार ऑटो में सवार होकर अपने ससुराल मेताली गांव जा रहा था। जानकारी के मुताबिक ऑटो दोवड़ा पेट्रोल पंप के पास पहुंचा ही था कि सामने से एक बाइक गलत दिशा में आती हुई दिखाई दी। बाइक को टक्कर से बचाने के प्रयास में ऑटो चालक ने वाहन को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने से ऑटो बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ऑटो में सवार हुरजी आहारी, उनकी पत्नी छाया, 7 वर्षीय बेटी प्रियंका, 6 वर्षीय पुत्री अभिमन्यु और अन्य 2 बच्चे हिम्मत और शिवानी घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों और राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और सभी घायलों को निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने सभी घायलों का उपचार शुरू किया। वहीं 2 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि रोंग साइड से आई बाइक को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ है। प्रतापगढ़ जिले में नेशनल हाईवे 56 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। घर का सामान खरीदकर गांव लौट रहे एक मजदूर की पेट्रोल टैंकर की टक्कर से मौत हो गई। मृतक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। हादसे के बाद पत्नी और 5 बच्चों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। पुलिस ने टैंकर चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिले के मोटा मायंगा क्षेत्र में शुक्रवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में सुहागपुरा निवासी 40 वर्षीय राजमल की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक राजमल बाजार से घर का जरूरी सामान खरीदकर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा की ओर जा रहे एक पेट्रोल टैंकर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राजमल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई
और स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजमल मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार में एक बेटा और 4 बेटियां हैं। उनकी असामयिक मौत के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर चालक को हिरासत में ले लिया। शनिवार सुबह परिजनों ने सुहागपुरा थाने में चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंपने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। राजस्थान सरकार की ओर से जारी आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची का असर बांसवाड़ा जिले में भी देखने को मिला है। प्रशासनिक फेरबदल के तहत जिले को नया अतिरिक्त जिला कलेक्टर मिला है, जबकि घाटोल और बागीदोरा में नए उपखंड अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं कुछ अधिकारियों को जिले से बाहर भेजा गया है और कुछ को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कार्मिक विभाग ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी तबादला आदेशों के बाद बांसवाड़ा जिले के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। प्रतापगढ़ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे पर्वत सिंह चुंडावत को बांसवाड़ा का नया अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। पर्वत सिंह चुंडावत इससे पहले भी बांसवाड़ा में उपखंड अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में उनके अनुभव का लाभ जिले को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं राजसमंद जिले के आमेर से स्थानांतरित होकर गोविंद सिंह को घाटोल का नया उपखंड अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा झालावाड़ जिले के पीड़ावा से दिनेश कुमार मीणा को बागीदोरा एसडीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तबादला सूची में जिले से बाहर भेजे गए अधिकारियों में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग बांसवाड़ा वृत्त के उप महानिरीक्षक रामअवतार कुमावत का नाम भी शामिल है। उन्हें अब जयपुर में उच्च शिक्षा विभाग में शासन उप सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं कुशलगढ़ की उपखंड अधिकारी श्रद्धा सिंह को जयपुर नगर निगम में उपायुक्त पद पर भेजा गया है। जिले के भीतर भी प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। बागीदोरा के उपखंड अधिकारी रहे सुनील शर्मा को अब सहायक निदेशक लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग बांसवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार सभी स्थानांतरित अधिकारियों को बिना किसी देरी के अपने नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इस प्रशासनिक फेरबदल को जिले में प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा एसपी ने अपराध समीक्षा के लिए बैठक, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और अवैध तस्करी पर सख्ती के दिए निर्देश। डूंगरपुर में बाइक को बचाने के चक्कर में पलटा ऑटो, हादसे में पति पत्नी सहित 4 बच्चे हुए घायल। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा, पेट्रोल टैंकर की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, माधुरी को आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।